Hello friends, welcome to our channel Solution with Funmania. Today we are going to discuss with you on the topic that is the number of the quantitative aptitude question asked in the year 2018 of the IUPAS exam. So first of all, we will explain you here about the line chart based question that was asked in the year 2018. First one question is here: line chart below shows the number of laborers, men and women working together in 6 different years. स्टडी दी डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारे को यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमें ईयर्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं, एक्स एक्सिस पे ईयर्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं और वाई एक्सिस पे वर्क करने वाले लेबरर्स का नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका स्केल कैसे लिखा है? 0 to 100, 100 to 200, 200 300 to 400। ठीक है, तो अब 0 to 100 है, अब इसमें 100 है, अब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने इक्वल पार्ट्स में? 5 में। तो 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास में 1 सेंटीमीटर कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 20 persons। 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 20 persons। देन फर्स्ट वन क्वेश्चन अब हम अपना शुरू करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 2012 एंड 13 टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स। जो 2012 और 2013 में जो टोटल वुमेन और मैन का जो नंबर है वो टोटल वुमेन और मैन के लेबर्स के जो वर्कर्स हैं, मैन और वुमेन लेबर्स जो कि 2014 में वर्क कर रहे हैं, उनका कितना परसेंटेज होगा। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कितना परसेंटेज होगा? तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा? सबसे पहले हमें पता करना होगा 2012 और 2013 में वर्क करने वाले लेबर्स का नंबर कितना है। तो देखिए हमें यहाँ पर 2012 और 2013 में मैन कितने काम कर रहे हैं? मैन को ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2012 में 120 मैन काम कर रहे हैं और इसी तरीके से 2013 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 240 मैन काम कर रहे हैं। कितने मैन काम कर रहे हैं? 240 मैन काम कर रहे हैं। तो 120 प्लस 240 कर लिया। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि 2014 में कितने मैन और वुमेन काम कर रहे हैं। अब देखो 2014 में यहाँ पर देखिए 160 मैन काम कर रहे हैं। कितने मैन काम कर रहे हैं? 160। इसी तरीके से आप वुमेन का नंबर देखिए, वुमेन का नंबर जो है वो कितना है? 240 है। तो 160 और 240 ऐड कर दिया तो ये 2014 में काम करने वाले मैन प्लस वुमेन का नंबर निकल के आएगा। 120 प्लस 240 कितना होता है? 360 होता है। 360 को 400 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टोटल परसेंटेज कितना निकल के आ जाएगा? 90% निकल करके आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर 90% आंसर निकल करके अपना आ चुका है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज नंबर ऑफ मैन वुमेन वर्किंग इन 2014, 15 एंड 16 together is how much more or less than the average number of men working in 2011, 14 and 16 together। हमें ये पता करना है कि 2014, 15 और 16 में जो काम करने वाले वुमेन के नंबर पर जो एवरेज आ रहा है वो कितना कम या कितना ज्यादा। दैट इज हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 2011, 14 से 2014 और 16 में काम करने वाले मैन के एवरेज से कितना कम है कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले कह रहे हैं 2014 पहले वुमेन का नंबर ऐसा एवरेज पता करते हैं। चलिए अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि 2014 में 15 और 16 कितने वुमेन कर रहे हैं। देखो 2014 में कितने वुमेन काम कर रहे हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 240 वुमेन काम कर रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आप 2015 में देखिए, 2015 में यहाँ पर 360 वुमेन काम कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2016 में यहाँ पर कितने हैं? 2016 में यहाँ पर 300 वुमेन वर्क कर रहे हैं। इनको ऐड कर दिया 240, 360 और 300 को और इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में एवरेज क्या निकल करके आ गया? 300 निकल करके आ गया। इसी तरीके से एवरेज नंबर ऑफ मैन वर्किंग 2014, 15 एंड 16 के अंदर हमें एवरेज कितना निकलेगा उसको पता करना है। तो 2014 में क्या है? देखिए 2014 में मैन का नंबर कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। यहाँ पर आप दे सकते हैं 2014 में यहाँ पर काम करने वाले एवरेज का नंबर, एवरेज मैन का नंबर कितना है? 80 है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे 2015 में यहाँ पर काम करने वाले मैन का नंबर कितना दे रखा है? 160 दे रखा है और 2016 में काम करने वाले मैन का नंबर कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे? इनको सबको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 80, 160 और 360 को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास में कितना आ गया? 600 आ गया। ठीक है,
600 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास में आंसर क्या है 200 आ गया। अब देखो ये वुमेन के एवरेज का नंबर, वुमेन का एवरेज नंबर है और ये मैन का एवरेज नंबर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 100 होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 2017 इज 15% मोर देन दैट ऑफ 2015। 2015 में काम करने वाले मैन के नंबर से 15% ज्यादा है 2017 में काम करने वाले वर्कर्स का नंबर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें टिप देखिए नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इज 40% लेस देन दैट ऑफ वुमेन वर्किंग इन 2014। तो हमें वो पता करना है कि 40% कम है तो वुमेन का नंबर कितना है और फिर हमें पता करना है कि टोटल मैन और वुमेन कितने वर्क कर रहे हैं 2017 में। तो ये चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2015 में काम करने वाले मैन का नंबर कितना दे रखा है हमारे को, यहाँ पर मैन 2015 में काम करने वाले मैन का नंबर 300 है, ठीक है। तो अब वो जो 2017 में जो वर्क करने वाले मैन का नंबर है वो 15% ज्यादा है, तो 115% ऑफ 300 हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे 115% ऑफ 300, तो वो कितना निकल कर आएगा 345। इसी तरीके से 2017 में जो काम करने वाले वुमेन का जो नंबर है वो 2014 में काम करने वाले वुमेन के नंबर से 40% कम है, ठीक है ना। 40% कम है नहीं कि उसका हमें 60% निकालना होगा, एक्चुअल नंबर का क्या निकालना होगा 60% कम है, यानी 100 माइनस 40 करेंगे तो 60% अगर 240 निकालेंगे तो कितना है 144, दोनों निकल आए। अब हम क्या करेंगे 345 और 144 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 489 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग इन 2012 एंड 13 टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग 2015 एंड 16। हमें यह पता करना है कि 2012 और 13 में जो लेबर्स का जो टोटल नंबर है उसका नंबर का जो टोटल आएगा और 2015 एंड 16 में काम करने वाले लेबर्स का जो टोटल नंबर आएगा, इन दोनों टोटल नंबर्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखिए 2012 में देखिए वुमेन का नंबर 120 है और मैन का नंबर सॉरी 120 है और वुमेन का नंबर कितना है यहाँ पर देखिए 180 है, ठीक है। 2013 में देखिए वुमेन का नंबर वुमेन का नंबर है 120 और मैन का नंबर है यहाँ पर 240, ठीक है। तो अपने इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए लिखिए 120 180 240 120, यही हमारा स्टेटिस्टिकल डेटा आएगा। 300 प्लस 360 ऐड कर ले 660 आ गया। इसी तरीके से 2015 और 16 वालों को ग्राफ रीड करके हमने कैलकुलेट कर लिया। 2015 में 300 प्लस 360 है, इसी तरीके से 2016 में 300 प्लस 360 है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दिया 660 प्लस 660 1320 आया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया 1:2 आ गया, हमारा आंसर आ गया। हम देखो आंसर बी हमारा सोल्यूशन हो गया इसका, ठीक है, आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5th नंबर की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन है पता करना है total number of men working in all 6 years is how much more or less than the total number of women working in all 6 years together। हमें ये पता करना है कि जो पहले 6 सालों में जो मैन का जो नंबर वर्क कर रहा था वो वुमेन के नंबर से जो कि टोटल 6 इयर्स में टोटल वुमेन जो 6 इयर्स में वर्क कर रही थी उनके नंबर से कितना कम और कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन ऑल 6 इयर्स, तो उसको कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलग अलग ईयर में कितने कितने मैन काम कर रहे हैं, तो यहाँ से रीड कर लेते हैं। देखिए 2011 में 80 मैन है, 2012 में 120 है, 2012 में 240 है, 2014 में हम यहाँ देखते हैं 160 है और 2015 में 300 है और इसी तरीके से देखें तो 2016 में कितने हैं 360 है, ठीक है ना, 360 है। अब इनको सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1260 आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन ऑल 6 इयर्स में वुमेन का नंबर कितना है उन सबके नंबर को हमने फाइंड आउट कर लिया ग्राफ रीडिंग के थ्रू। पहले में 260 है, 2012 में 180 है, 2013 में 120, 2014 240, 2015 में 360, 300 है, 2016 में इनको सुपर कर 1460। अब वुमेन का नंबर जो है वो मैन के नंबर से ज्यादा है, तो 1460 में से 1260 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास में आंसर आ गया 200। चलिए अब हम बिना डिले के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Our next question is, given bar graph shows the number of plain books and line books available in 3 different stores. मतलब ये बता रहा है कि प्लेन वाली बुक्स है, खाली पेजेस वाली, ब्लैंक पेजेस वाली बुक, और लाइन पेजेस वाली बुक्स जो कि 100 के नंबर्स में अवेलेबल है, वो 3 डिफरेंट स्टोर है, 3 स्टोर दे रखे हैं यहाँ पर A, B और C, वो हमारे को यहाँ पर नंबर दे रखा है एंड और एक नीचे टेबल दे रखी है जो कि परसेंटेज ऑफ सोल्ड बुक्स को रिप्रेजेंट करे। ए का 20% है, बी का 40% है, सी का 30% है। अब देखिए यहाँ पर स्टोर ए के पास में ये वाला पोर्शन है, ये प्लेन बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके पास 2000 प्लेन बुक्स हैं, इसके पास 1500 प्लेन बुक्स हैं, यानी कि इसके पास में टोटल कितनी बुक्स हैं, 3500 बुक्स हैं स्टोर ए के पास में। और इसी तरीके से स्टोर बी के पास देखिए यहाँ पर 3000 बुक्स हैं, यहाँ पर 2000 बुक्स हैं, तो इसके पास टोटल कितनी बुक्स अवेलेबल है स्टोर बी के पास में, 5000 बुक्स अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए 2500 इसके पास में है, 2000 इसके पास में, यहाँ पर लाइन बुक्स है, तो इसके पास में टोटल बुक्स कितनी अवेलेबल है, 4500 बुक्स अवेलेबल है। कितनी बुक्स अवेलेबल है, 4500 बुक्स अवेलेबल है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसी के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ प्लेन बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी वाज 30% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। स्टोर ए ने जो बुक सेल की वो 30% है, जो स्टोर बी ने सेल की वो कितनी परसेंटेज है, 40% है। तो एक्चुअल नंबर का कितना परसेंटेज सेल आउट हुआ वहां पर, 30% और 40% सेल आउट हुआ है। तो हमें ये पता करना है कि टोटल देन फाइंड द नंबर ऑफ लाइन बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी। स्टोर ए और स्टोर बी ने कितनी लाइन बुक्स को सेल आउट किया, वो जो नंबर ऑफ लाइन बुक्स जो कि स्टोर ए और स्टोर बी ने जो सेल आउट की है टोटल मिला करके वो टोटल कितना परसेंटेज होगा उस बुक्स के नंबर का जो कि स्टोर ए में अवेलेबल है। स्टोर बुक्स में जो अवेलेबल 3500 नंबर है, स्टोर ए में कितना नंबर अवेलेबल है, 3500 नंबर अवेलेबल है, उसका कितना परसेंटेज होगा। तो आइए चलिए हम अपना क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि बुक्स ए में, स्टोर ए में कितनी बुक्स अवेलेबल है, 3500, उसमें से कितना परसेंटेज सेल आउट हुआ है, 20% सेल आउट हुआ है, 20% निकाला, 700 बुक्स स्टोर हुई है। क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या रखी है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है टोटल प्लेन बुक सोल्ड बाय स्टोर ए कितना है, 30% है। कितना परसेंटेज है, 30% है। तो 30% निकालेंगे टोटल प्लेन बुक्स का, प्लेन बुक्स का नंबर कितना है उसमें, प्लेन बुक्स का नंबर हमने ग्राफ रीडिंग से देखा था 2000 है, तो 30% निकालेंगे प्लेन बुक्स के नंबर का सेल आउट, कितनी सेल आउट हुई, तो उसके लिए हमने 30% निकाला 2000, तो हमारे पास में आ गया 600। अब हमने क्या करा, टोटल बुक्स जो 700 है उसमें से 600 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि टोटल प्लेइंग बुक्स जो है स्टोर ए ने कितनी सेल आउट हुई, 600 सेल आउट हुई। टोटल बुक्स कितनी सेल आउट हुई, 700। तो लाइन बुक्स कितनी सेल आउट हुई, 700 माइनस 600, तो 100 आ गया। इसी तरीके से अब हम क्या पता करते हैं, नाउ वी विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर बी। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन स्टोर बी इज 5000। देन वी हैव टू फाइंड द 40% ऑफ द टोटल नंबर। 40% निकालेंगे तो हमारे पास में कितना बुक्स का स्टोर का नंबर आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। प्लेन बुक्स सोल्ड बाय स्टोर बी, स्टोर बी में कितने परसेंटेज बुक्स है, कितनी बुक्स अवेलेबल है, प्लेन बुक्स 3000, उसका परसेंटेज कंडीशन हमें कितना लिखा है कि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन लिखी है 40% बुक्स सेल आउट होती है। हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितनी परसेंटेज प्लेन बुक्स सेल आउट होती है, बी स्टोर में से 40% बुक्स सेल आउट होती है। तो चलिए अब हम उसका 40% फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्लेन बुक्स का नंबर कितना सेल आउट हुआ वो कितना है, 1200 आया। 2000 में से हमने 1200 को सब्ट्रैक्ट किया, तो लाइन बुक्स का नंबर जो कि बी स्टोर ने सेल किया वो 800 आ गया, और ए स्टोर ने 100 बुक्स सेल आउट की, लाइन बुक्स, तो ये 100 प्लस 800 कितना हो गया, 9900 हो गया। और टोटल बुक्स कितनी थी स्टोर अवेलेबल, ए में अवेलेबल, हमें यही तो पता करना था कि जो लाइन बुक्स जो दोनों स्टोर ने मिला करके जो सेल आउट किए हैं वो टोटल वो कितना परसेंटेज होगा उस नंबर का जो कि बुक ए के स्टोर में अवेलेबल है, जो बुक्स स्टोर ए में अवेलेबल है उसका कितना परसेंटेज होगा इन दोनों के द्वारा सेल की गई लाइन बुक्स का नंबर। इन दोनों के लाइन बुक्स कितनी सेल आउट की, 900,
वो 3500 का कितना परसेंटेज होगा, उसके लिए 900 को 3500 से डिवाइड करेंगे और 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180/7 हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 25/5/7। ठीक है, अब हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है एवरेज नंबर ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय स्टोर बी एंड सी टुगेदर। स्टोर बी और सी जो टोटल मिलाकर के जितनी बुक सेल आउट करते हैं वो कितना ज्यादा होगा टोटल अनसोल्ड बुक्स ऑफ स्टोर। वो स्टोर एक अनसोल्ड बुक से कितना ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि बी और सी ने कितने कितने परसेंटेज बुक सेल आउट किए। बी ने देखो यहाँ पर हमारे पास में देखा था 40 और 30% बुक सेल आउट किए। कितनी परसेंटेज बुक सेल आउट किए, 40 और 30% बुक सेल आउट किए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स स्टोर बी और सी अवेलेबल है उसका 40 और 30% निकालेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर बी का निकालने जा रहे हैं। किसका निकालने जा रहे हैं, बी का निकालने जा रहे हैं। 40% टोटल बुक्स कितनी है, 15 into 100 यानी 5000, उसका 40% निकाल दिया। इसी तरीके से स्टोर सी में जो बुक्स अवेलेबल है उसका 30% निकालेंगे। स्टोर सी में 45 into 100 यानी 4500 बुक्स अवेलेबल है, उसका 30% निकालेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज निकल करके आ जाएगा। इनके कैलकुलेशन करने के बाद में 1675 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमें पता करना है कि ए स्टोर ने कितनी परसेंटेज बुक सेल आउट की थी। ए ने कितनी परसेंटेज बुक सेल आउट की थी, ए ने ओनली 20% बुक सेल आउट की थी। कितनी परसेंटेज बुक सेल आउट की थी, 20%। तो बची की अनसोल्ड कितनी बची, 80%। तो 3500 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2800। तो ये वाले के स्टोर का नंबर जो अनसोल्ड बुक्स है वो ज्यादा है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2800 है उसको 167 उसमें से 1675 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 1125 आ जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहता है रेशियो ऑफ दी सोल्ड प्लेन एंड लाइन्ड बुक्स फॉर स्टोर सी 5:4। जो प्लेन बुक्स जो कि स्टोर सी ने बेची और प्लेन बुक्स जो कि सी स्टोर ने बेची उन दोनों के रेशियो का नंबर दे रखा है 5:4। और बी ने जो प्लेन और लाइन्ड बुक्स जो सेल की उनका रेशियो दे रखा है 3:2। देन फाइंड दी टोटल प्लेन बुक्स सोल्ड बाय दीज टू स्टोर्स टुगेदर। तो हमें पता लगाना है कि दोनों स्टोर्स ने मिलाकर के टोटल कितनी प्लेन बुक्स को सेल किया है, उसका हमें नंबर पता लगाना है। तो चलिए हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल बुक्स सोल्ड बाय स्टोर सी। टोटल बुक्स जो कि स्टोर सी ने बेची हैं उनका नंबर पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि टोटल बुक्स सी स्टोर ने कितनी बेची है, 30% बुक्स बेची। कितनी परसेंट बुक्स बेची, 30%। और टोटल नंबर ऑफ स्टोर सी में कितनी बुक्स अवेलेबल, 2500 प्लस 2000 यानी कि टोटल कितनी बुक्स अवेलेबल है, 4500 बुक्स अवेलेबल है। स्टोर सी में कितनी बुक्स अवेलेबल है, 4500। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब 4500 बुक्स अवेलेबल है उसका कितना परसेंटेज सेल आउट हुआ, 30%। तो टोटल परसेंटेज ऑफ 30 टोटल मैंने परसेंटेज निकाला 30%, 4500 का तो 1350 हो गया कैलकुलेशन के बाद में। अब हमें ये पता है कि उसमें से 5:4 है प्लेन और लाइन बुक्स का नंबर। प्लेन और लाइन बुक्स का नंबर जो है वो कितना दे रखा है हमारे को, 5:4। 5:4 दे रखा है। तो अब हमें किसका नंबर पता लगाना है, प्लेन बुक्स का। ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 4 जो है वो लाइन वाला है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसका सिंपल सा ट्रिक होता है 5 को ऊपर रखेंगे प्लेन वाले को और इनको 5 और 4 को ऐड कर देंगे और तो हमारे पास 9 आ जाएगा। और इस 5/9 को 1350 टोटल जो बुक सोल्ड हुई है उनके नंबर से हम ऐड कर देंगे तो 750 आ जाए। इसी तरीके से स्टोर बी ने कितनी बुक सेल आउट की है, 40% बुक सेल आउट इन टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है, 5000 है, उसका 40% निकालेंगे। और अब हम यहाँ पर एक डायरेक्ट ट्रिक कर रहे हैं, जैसे अब इसमें प्लेन बुक्स और लाइन बुक्स का जो नंबर का रेशियो देखा है सी के द्वारा जो सेल आउट हुई है, बी के द्वारा सॉरी सेल आउट हुई है उनका रेशियो देगा 3:2। तो करेंगे कि प्लेन पी है 3 है और 2 जो है वो लाइन है, प्लेन 3 है और लाइन जो है वो 2 है। प्लेन जो है वो 3 है और लाइन जो है वो कितनी है, 2 है। ठीक है ना, तो 3/5 कर देंगे। टोटल करके कितना है, 3+2 कितना है, 5 आएगा। 3 प्लेन वाला नंबर ऊपर रहेगा, 5 जो टोटल नंबर है वो नीचे रहेगा। उसको 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास प्लेन बुक्स जो कि सी ने सेल आउट की वो 750 है और प्लेन बुक्स जो कि बी ने सेल आउट की वो 1200 है। दोनों को ऐड कर देंगे 1250 को, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना आ जाएगा,
1950, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लेन बुक्स जो कि बी और सी ने मिला करके सेल आउट किया वो कितना हुई 1950। हमारा आंसर हो गया बी और डी हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ? डी 1950 डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे को 9th क्वेश्चन दे रखा है अनसोल्ड बुक्स ऑफ स्टोर ए इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन दी अनसोल्ड बुक्स ऑफ स्टोर बी एंड सी टुगेदर। ए के स्टोर में से जो अनसोल्ड बुक्स बची हैं वो कितना परसेंटेज कम या कितना ज्यादा होगा स्टोर बी और स्टोर सी के नंबर से कितना कम और कितना परसेंटेज ज्यादा होगा। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे? चलिए हम अपने सोल्यूशन के पता क्या बनाएंगे। स्टोर ए के अंदर जो नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक्स बची हैं वो बी और सी के स्टोर के अनसोल्ड बुक्स से कितना परसेंटेज कम और कितना परसेंटेज ज्यादा होगा। तो चलिए हम अपने सोल्यूशन निकालते हैं। अनसोल्ड बुक्स ऑफ स्टोर ए कितना है? ए कितने परसेंटेज बुक्स सेल आउट करता है? 20% बुक्स सेल आउट करता है। कितनी परसेंटेज बुक्स सेल आउट करता है? 20%। तो अनसोल्ड बुक्स कितनी होती है? 80%। तो 35 पे 100 पे 80% निकालेंगे तो 2800 आएगा। और बी और सी का अनसोल्ड परसेंटेज निकालें। बी कितनी परसेंटेज बुक्स सेल आउट करते हैं? बी 40% बुक्स सेल आउट करते हैं। बी कितनी परसेंटेज बुक्स सेल आउट करते हैं? 40%। इसी तरीके से सी कितनी परसेंटेज बुक्स सेल आउट करता है? 30% बुक्स सेल आउट करता है। कितना परसेंट है? 30%। तो अनसोल्ड कितनी बची? 70%। और अनसोल्ड परसेंटेज बी की कितनी बची? 60%। 60% ऑफ 5000 निकाल देंगे। इसी तरीके से 70% निकालेंगे 4500 का। जो इनका आंसर आएगा सेकंड क्वेश्चन वो आएगा 3000 आ जाएगा इसका बी वाले का। तो और इसी तरीके से इसका सी वाले का आंसर कितना आएगा? बी वाले का तो जैसे आया 3000 और इसका 70% ऑफ 4500 सी वाले का कितना निकल करके आएगा? 3150। ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 6150। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6150। टोटल नंबर कितना निकल कर 6550। अनसोल्ड बुक्स बी की कितनी निकल रहा है? 6150। उसको अनसोल्ड बुक्स ए से माइनस करेंगे और 6150 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो अनसोल्ड बुक्स बी के और सी के जो टोटल स्टोर की हैं वो ए के स्टोर से कितनी परसेंटेज ज्यादा है। तो अब हमने सिंपली डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया 6150 और 2800 के बीच का। उसको 6150 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। तो वो कितना पर बी और सी के स्टोर की जो अनसोल्ड बुक्स है वो ए के स्टोर से के अनसोल्ड बुक से कितना परसेंटेज ज्यादा है? 54%। कितना परसेंट ज्यादा है? 54%। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बी पे ऑप्शन लगा हुआ 54%। तो हमारा आंसर हो गया बी। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, बट नॉन लास्ट है बट इजी नहीं है, अच्छे से समझिएगा टॉपिक में। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा और ट्रिकी है, इसको ट्विस्टिंग भी है, मजा आने वाला है। Selling price of each plain books and line books sold by store B is 220, 250 and 175। एक स्टोर बी है जिसके हर प्लेन बुक की कॉस्ट कितनी है? 250। लाइन बुक की कॉस्ट कितनी है? 175। देन फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न्ड बाय स्टोर ऑन सेलिंग दीज बुक। मतलब बुक बी ने कितना अमाउंट अर्न किया अगर वो 60% लाइन बुक्स को स्टोर में से सेल आउट कर देता है तो उसका कितना अमाउंट ऑफ मनी अर्न करता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि बी ने कितनी परसेंटेज बुक सेल आउट की? बी ने 40% बुक सेल आउट की। 2000 बुक सेल आउट की, उसने 5000 की, टोटल 41। इसी तरीके से अब हमें उसमें ये पता करना है कि उसने लाइन बुक्स कितनी सेल आउट की? लाइन बुक्स उसने अपनी कितनी सेल आउट की है? 60% सेल आउट की है। कितनी परसेंटेज बुक सेल आउट की है? 60%। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है 60% ऑफ लाइन्ड बुक्स आर सोल्ड बाय स्टोर। लाइन्ड बुक्स का कितना परसेंटेज सेल आउट हुआ है? 60%। लाइन्ड बुक्स का कितना परसेंटेज सेल आउट हुआ है? 60%। तो 60% लाइन्ड बुक्स टोटल कितनी है? 2000। इसका 60% सेल आउट किया तो 1200। 2000 का 60% कितना? 1200। 2000 का कितना परसेंटेज होता है? 1200। तो 1200 इंटू 175 हो। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा लग रहा हो कि 800 इंटू 250 साथ में क्यों लिखा हुआ है? 800 इंटू 250 क्यों लिखा हुआ है? 800 इंटू 250 इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल बुक्स कितनी सेल आउट हुई है? 2000 सेल आउट हुई है। उसमें से लाइन बुक्स कितनी सेल आउट हुई है?
1200 सेल आउट हुई, तो उस 2000 में से अगर 1200 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लाइन प्लेन बुक्स कितनी सेल आउट हुई, 800 हुई। और हमारे को 800 बुक्स की अंदर हर प्लेन बुक की कॉस्ट दे रखी है, प्लेन बुक की कॉस्ट है 250, लाइन बुक की दे रखी है 175। तो लाइन बुक्स कितने हैं 1200, तो उसको 175 से मल्टीप्लाई कर दिया, 175 से मल्टीप्लाई 800 को 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करने पर जो टोटल इनकी कॉस्टिंग आएगी, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को करने पे, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे और फिर ऐड करने पे कितना अमाउंट आएगा, ₹4.1 लाख। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। फिर भी कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं, हम करिए भी, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद है और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब नॉलेज सबके बीच में नॉलेज स्प्रेड होती है तो बढ़ती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सोल्यूशन लर्नर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।